हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ गुडविल। मैंने अब तक 12 वीडियोस बना दिए हैं गुडविल को लेकर के। और मैं जो फॉलो कर रही हूँ बुक, वो SVPD की बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, डॉक्टर SK सिंह की बुक फॉलो कर रही हूँ 2020 एडिशन का। सबसे पहली बात, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं बाय बुक और बुक का एक एक लाइन और एग्जाम्पल्स गो थ्रू कर रही हूँ, और ये ज़रूरी है। देखो, अगर मैं चाहूँ तो नॉर्मली कंसेप्ट देकर निकल सकती थी, लेकिन ज़रूरी क्या है, आप खास करके जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं ये सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ कोई भी बुक ऑथर फॉलो करते हो, खास करके अगर जैक बोर्ड बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, डॉक्टर SK सिंह की ही बुक सब बच्चे फॉलो करते हैं। आप बुक का एक एक लाइन बाय लाइन पढ़िए। ये नहीं कि सिर्फ कंसेप्ट देख लिया और आगे बढ़ जाना है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने लगना है। बुक के एक एक लाइन बाय लाइन एक एक एग्जाम्पल देखो, देन गो इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। होता क्या है कि आप एक पर्टिकुलर मेथड को, फार्मूला को रट्टा मार लेते हो, उस पर सॉल्व करते हो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है, वहाँ हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपको डेप्थ नॉलेज होता नहीं है, आप एक एक चीज़ को खुद से पढ़ते नहीं हो। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ लाइन बाय लाइन बुक को फॉलो करें और क्वेश्चन को एक एक चीज़ करके सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो मैंने पिछले जो वीडियो में डिस्कस किया था वो सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत डिस्कस किया था, और एक एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत भी डिस्कस किया था। अल्टरनेटिव था वहाँ, एग्जाम्पल नंबर हमारा जो 9 था, पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया था। मस्ट वॉच इट, बिकॉज वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, वो आ भी सकता है ऐसे क्वेश्चन। ये नहीं कहूँगी कि सेम टू सेम आएगा, बट इट कैन रिपीट अनदर वे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 12 मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। टुडे आई विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 11। आप देख सकते हो ये जैक 2009, मतलब जैक बोर्ड ने इसको 2019 में, यानी कि पिछले साल के ही बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है। और ये हार्डली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल तो करना ही है, देन आफ्टर आई विल डू प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑल्सो। चलो आज एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। इसको पहले आप खुद से पढ़िए, समझिए क्या है, एंड आपके स्क्रीन पर है। अगर बुक है घर में तो अच्छी बात है, ये सेम बुक है या पहले की पुरानी बुक है, देन गो अहेड। और नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर इसको कॉपी डाउन कर लेना पॉज करके, ओके। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। आप ध्यान देना कि क्वेश्चन में सबसे, देखो जितनी अकाउंट का क्वेश्चन है उसमें इन्फॉर्मेशन पे बहुत ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन में बोला क्या क्या गया है। आपको गैदर करना है दिमाग में ही कि हमको क्या बोला है और क्या निकालना है, ओके। पहला क्या लाइन बोलता है अपने को कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ₹6 लाख। आपको साफ साफ पहले ही बोल दिया है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है, ओके। सेकेंड पॉइंट बोलता है आपको यहाँ पर नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म, 1 मिनट, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 years व 1,07,600, 90,700 एंड 1,12,500। यहाँ देखोगे आपकी नेट प्रॉफिट जो है 3 साल की दी गई है। यहाँ पे पहले साल आपको 1,07,600 हुआ है, दूसरे साल 90,700 हुआ है, तीसरे साल आपको 1,12,500 हुआ है, ओके। 3 नंबर देखोगे आप, इंफॉर्मेशन देता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्डेड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड 12%। यानी कि आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 12%। मतलब जो कैपिटल लगी है उस कैपिटल में मिनिमम कम से कम आपको नॉर्मली प्रॉफिट कितना होना है, 12%, ठीक है। अब फोर्थ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दोगे, इसका इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए। देखो क्या बोलता है, फेयर रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विसेज। पार्टनर्स को कुछ रिम्यूनरेशन मिल रही है, रिम्यूनरेशन मिल रही है पार्टनर्स को, ठीक है। अब क्या बोलता है, कुछ सैलरी मान के, सैलरी एक तरह का ये सैलरी ही होता है, ठीक है। जो उन्होंने काम किया है बिजनेस में, क्या मिल रहा है उनको, 12,000 रुपया पर एनम पार्टनर्स को मिल रहा है, ठीक है, 12,000 रुपया पर एनम। और फिर कहता है, ये लाइन पे ध्यान देना, नॉट चार्ज्ड। इस 12,000 पर एनम को चार्ज्ड नहीं किया गया है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो फार। ठीक है, आपके जो नेट प्रॉफिट आपके सामने 3 साल के जो दिए गए हैं, इस 12,000 रुपये को जो उनकी पार्टनर्स की जो रिम्यूनरेशन थी उसको पीएल अकाउंट में चार्ज ही नहीं किया गया है, दिखाया ही नहीं गया है। राइट, अब क्या है देखिए यहाँ पे 5 नंबर में कहता है कि सन्ड्री एसेट्स ऑफ द फर्म 7,54,762। आपको सन्ड्री एसेट बता दिया, फर्म का टोटल करके बताया हुआ है कि 7,54,762 है, और करंट लायबिलिटी फर्म की जो है 31,329 है। अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ इस पर भी आपको ध्यान देना है कि क्या इस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ है कि नहीं है। कभी कभी नहीं, मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपको क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपका दिमाग वहाँ काम नहीं करेगा कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन इसका इस्तेमाल करें, कहाँ पे करें, कैसे करें, जबकि उसका कोई यूज़ होता नहीं है। आपको बताऊंगी मैं 5 नंबर का जो इन्फॉर्मेशन उसका क्या यूज़ है कि नहीं है। ठीक है, 6 नंबर देखो क्या बोलता है, गुडविल इज़ वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। इसका परचेज ईयर कितना है, क्रय वर्षों की संख्या कितनी दी गई है, 3 साल दी गई है। आपको पूरा 1 से लेकर 6 पॉइंट पहले अपने दिमाग में पहले क्वेश्चन को क्लियर करो बहुत अच्छे से। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और छठा पॉइंट जो है नॉर्मल पॉइंट है। यहाँ मेन है चौथा और पांचवा पॉइंट कि इसका क्या यूज़ करना है। पहला पॉइंट में अपने को साफ साफ बोल दिया है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस का कितना है, 6,000 है। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट अपने को बोल दिया है कि 3 साल का प्रॉफिट इतना इतना दिया हुआ है। ओके, तीसरा पॉइंट अपने को बोल दिया है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12% है। चौथा पॉइंट में बोलता है कि सैलरी थी जो उसको चार्ज नहीं किया गया है। पांचवा पॉइंट में एसेट और लायबिलिटी के बारे में बोला गया। छठा पॉइंट में बोला गया है कि 3 years परचेज बेस पर आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहला देखो स्टेप यहाँ पे सोल्यूशन में आप देखोगे, स्टेप 1 मैंने कुछ बाइक पेन लिखा है। रीज़न क्या है कि आप बुक के जैसे बुक में जो सोल्यूशन किया है, मैं चाहूँगी कि आप बुक के सोल्यूशन के तरफ मत जाओ, क्योंकि आप इसके तरफ जाओगे तो आप अपना थोड़ा सा स्टेप भूल जाओगे। तो बेहतर है जो मैं बता रही हूँ उस पर आप काम करो। ये जो स्टेप ए और स्टेप जो बी है, मैं तो कंबाइन करना चाह रही हूँ। रीज़न क्या है कि एक जो स्टेप बी में जो बोला है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट यहाँ जो निकाला गया है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली काम करो एवरेज प्रॉफिट से ही। देखो कैसे, हाउ विल यू डू दैट, आप कैसे करोगे। देखो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ था 1,07,600 पहले साल, दूसरे साल अपने को दिया हुआ था 90,700 और थर्ड ईयर दिया हुआ था अपने को 1,12,500। राइट, साफ साफ क्वेश्चन नंबर जो 4 है मेरा 11 का जो पॉइंट 4 नंबर है, वहाँ पे साफ साफ बोला है कि 12,000 को तो चार्ज ही नहीं किया गया है पीएल अकाउंट में। ठीक है, जो कि करना था हमको। इस 12,000 को रिम्यूनरेशन जो था, फेयर जो था, ये जो फेयर ऑफ रिम्यूनरेशन जो था उसको 12,000 को हमको चार्ज करना था पीएल अकाउंट में, आपने नहीं किया। तो यानी कि जो आपका 3 साल का जो नेट प्रॉफिट निकला है वो गलत है। वो 3 साल का नेट प्रॉफिट में अगर आप 12,000 घटाते, माइनस करते, तो आपका अमाउंट इतना नहीं निकलता। ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सपेंसेस था, उसको डेबिट साइड आप क्या करते, ट्रीट करते, पीएल के डेबिट में दिखाते ना एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हर साल हम क्या करेंगे, 12,000 रुपया माइनस करेंगे प्रॉफिट में। जो पहला साल का जो प्रॉफिट था 1,07,600, उसमें हम 12,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 95,600। ओके, फिर सेकेंड ईयर में क्या है, 90,700 माइनस करेंगे 12,000 तो कितना आएगा तुम्हारा 78,700। क्लियर। फिर मेरा 1,12,500 में माइनस करेंगे 12,000 तो आपका कितना आएगा, 1,05,000। ये आपका माइनस करने पर आएगा। अब ये जो 95,600 आया, 78,700 आया और 1,05,000 आया, इन तीनों को आप जोड़िए। ठीक है ना, इनको जब आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 2,74,800 और 3 ईयर मेरा
3 ईयर का नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, 3 ईयर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 91,600। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट। आपको इसका कोई यूज़ नहीं करना है, स्टेप बी का कोई यूज़ ही नहीं करना है, नो यूज़ ऑफ स्टेप बी। डायरेक्टली आप एवरेज प्रॉफिट में फटाक से जो आपका हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का, वो फॉर्मूला बस यूज़ करोगे। ओके, बस कुछ नहीं करना है, 1,07,600 में माइनस करो 12,000। और क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, फेयर रिम्यूनरेशन टू बी पार्टनर्स फॉर देयर सर्विसेज 12,000 पर एनम, नॉट चार्ज टू बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो फार। यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है कि कितने पार्टनर थे, बस इतना बोल दिया है कि 12,000 रुपये पर एनम था। कितना पार्टनर है, 2 पार्टनर, 1 पार्टनर, सॉरी 2 पार्टनर या 3 पार्टनर, आई डोंट नो, यू डोंट नो ऑल्सो। आपको बस 12,000 रुपये उनको देना था, ठीक है ना, उनका बनता था रिम्यूनरेशन, उसको चार्ज आपने नहीं किया और हर एक साल आप चार्ज नहीं किए हो। क्लैरिटी यहाँ पे साफ बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे सो फार वर्ड बोला है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लाभ हानि खाते के प्रभावित नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपने पहला स्टेप में काम कर लिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब देखो उसके बाद अपना क्या तरीका है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप अपना बहुत सिंपल है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अपने को क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने बोला है क्लासेस में पहले भी कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है तो आराम से आप क्या बोलते हैं, जो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वही क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा, ठीक है ना। तो 6 लाख मेरा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना है 12%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 लाख का 12/100, 72,000। ओके, यहाँ पर इस जो सन्ड्री एसेट्स ऑफ द फर्म है इसका और करंट लायबिलिटी का हम कोई इस्तेमाल, कोई यूज़ नहीं करेंगे। ओके, देयर इज़ नो यूज़, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। क्यों यूज़ नहीं होगा, देखो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि हमें सन्ड्री एसेट्स में दिया हुआ है, लायबिलिटी में दिया हुआ है। तो आप याद करो, अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकालना है तो उसका 2 अप्रोच मैंने बताया था, एक एसेट साइड अप्रोच था, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच था, ठीक है। एसेट साइड में क्या था कि ऑल एसेट्स आपको डालने हैं, लेकिन वहाँ पे फिक्टिशियस एसेट जो था हमारा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था और गुडविल था, उसको नहीं लेना है अपने को, ठीक है ना। और माइनस करना था एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलो या करंट लायबिलिटी बोलो, जिसमें रिजर्व और कैपिटल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एसेट साइड अप्रोच से अपने को काम करना था। बट यहाँ पे हमको ऑलरेडी जब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसका कोई यूज़ ही हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 72,000। उसका फार्मूला क्या होता है थर्ड स्टेप का, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेरे को आराम से निकल जाएगा। जो भी एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट कितना मेरा है 91,600 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है मेरा 72,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया 19,600। ओके, देन आपका क्या होगा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल का सिंपल फॉर्मूला है, जो भी सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करो परचेज ईयर से। परचेज ईयर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। द आंसर इज 58,800। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करूँगी। अगेन मैं बोलूँगी कि आप मेरे वीडियो को एक बार देखो, 1 से ज़्यादा टाइम देखो, 1 से 2 बार देखा करो, ठीक है ना। बिकॉज अकाउंट है और 2-3 बार जब तक आप नहीं देखोगे और नोट बनाइए, सोल्यूशन करिए। से कि मैं यहाँ पे कॉपी में यूज़ नहीं कर रही हूँ सोल्यूशन, बट मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप हर एक एग्जाम्पल का खुद से पहले कॉपी में सॉल्व करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसको जितना हो सके शेयर करिए इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, दोस्तों को, ठीक है। जितनी हो सके जानकारी दीजिए। बिकॉज देखो अभी तुम्हारा जो स्कूल है, कॉलेज अभी खुलने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। पॉसिबल नहीं, अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो तुरंत बच्चों को स्कूल कॉलेज आप भेज नहीं सकते हो, इवन कोचिंग भी आप नहीं जा पाओगे। तो घर बैठे बैठे अगर आपको ये फैसिलिटी मिलती है पढ़ाई करने की, ठीक है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, दूसरे को हेल्प भी करिए, ठीक है। बिकॉज यू आर नॉट मतलब आप अपना टाइम बर्बाद करने से ज़्यादा अच्छा है कि इसको स्टडी करिए
और अच्छे से स्टडी करो। कुछ भी प्रॉब्लम अगर होता है तो यू कैन कमेंट इट में, कमेंट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।